हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1 कि 1.1 के अंदर आपको जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सॉल्व कैसे करने हैं। उसको सॉल्व करने से पहले वो आपके सामने एक टॉपिक लेके आएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो हम पहले उस लेमा को समझेंगे कि वो लेमा क्या है। उसके अंदर क्या आता है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है, सच दैट उनके लिए एक अलग से दो इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, लाइक दिस। सी हियर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट, इस साइन का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। इन दोनों के लिए ऐसे दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका नाम है क्यू एंड आर, सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। अब ये कंडीशन क्या है हमारी, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब ऐसे तो इसे देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बिकॉज ये हमें सिंपल वर्ड्स में छोटी क्लासेस में करवा दिया जाता है। उसका सिंपल मीनिंग इज दिस कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब भी हमने डिवीजन सीखा हमें ये चीज़ सिखा दी गई थी, ठीक है। इसी को यूज़ करके ये लेमा बना है, डिवीजन लेमा, जिसके अंदर ए की जगह मीन्स इट इज डिविडेंड, बी का मतलब है डिवाइजर, क्यू का मतलब है कोशिएंट और आर का मतलब है रिमाइंडर, ठीक है। सो यू कैन कनेक्ट विद दिस, या ऑलरेडी स्टडीड है, इसके साथ ही कनेक्ट करके आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चन आने वाला है दैट इज लाइक दिस, यूज यूक्लिड एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को यूज कीजिए और HCF फाइंड कीजिए दो नंबर्स के बीच में। तो आपको ये करने से पहले ये आना चाहिए डिवीजन मेथड। अगर किसी को ये चीज़ नहीं आती है, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है, दे कैन विजिट दैट, राइट। अब हम इस चीज़ को यूज़ करके ये वाले स्टेप्स को इसके अंदर एंटर करवाएंगे। वो कैसे एंटर करवाना है, अगर हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे डिवीजन का, देन आर डिविडेंड इज 225 एंड आर डिवाइजर इज 135, कोशिएंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 90। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमारे पास मिल जाता है इसी से, ठीक है। आप इधर से कंपेयर करते जाएंगे हाउ आई एम राइटिंग दी स्टेप्स। तो सबसे पहले लिखेंगे 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब ये स्टेप्स को हमें कब तक लिखना है, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तो वही करेंगे हम। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ डिवीजन देखेंगे और उसके अंदर से सेम चीज लिखेंगे। इस टाइम डिविडेंड है हमारा 135, डिवाइजर इज 90, कोशिएंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 45। तो फिर से हम ये वाला लेमा के लिए स्टेप लिख लेंगे, राइट। यू विल राइट 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, राइट। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स हम तीसरे वाले पे जाएंगे और तीसरे से सेम लाइन लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 1 प्लस 0। अल्टीमेटली 0 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो हमारा लास्ट जो डिवाइजर है हमारे पास, दिस एंड बी, ठीक है। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो एक ही बात है। सो HCF इज 45। इस तरह से आपको HCF के आंसर्स देने हैं सारे क्वेश्चंस के अंदर। अगर तो आपको ये मेथड समझ में आ गया है, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर दैट। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस। आज के लिए हैव अ नाइस डे।